नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स फ्रेंड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 के हमने इसके पहले वीडियो में इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों को देख लिया है। इस भाग में हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हिंदी के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ निबंध दिया हुआ है, इसको पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना। मैंने इसे पढ़ रखा है, तो आइए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? आप जब भी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। आपको वैसे भी पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाते हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर 1। 62, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? इस पैराग्राफ के अनुसार उसमें दिया हुआ है करमसाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता क्या थे? उसके फादर किसान थे। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64 में इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? फिर से इसमें शायद ये क्वेश्चन डबल रिपीट है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता क्या थे? अच्छा, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1857 में। 65 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया। अब 66 नंबर में आते हैं, काल के कितने भेद हैं? देखिए इसने 2 टिक कर रखा है, इसका सही आंसर होगा 3। आप जानते हैं काल के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान काल, और हमारा दूसरा हो गया भूतकाल, और एक और होता है भविष्यत काल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, दीपिका भोजन कर रही है, यह कौन काल है? देखिए कर रही है यानी प्रेजेंट, अभी करंट में हो रहा है, तो ये क्या होगा? वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 68 में क्या है? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आंख शब्द का बहुवचन, देखिए बहुवचन बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जबकि सही आंसर होगा आंखें, ऑप्शन नंबर 1। 70 नंबर क्वेश्चन में है, भाषा का उद्गम किस आधार पर हुआ है? विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विचारों के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए हैं। अब सज्जन शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है, सज्जनता। ऑप्शन नंबर 2 आप टिक करिए और आगे बढ़िए। 72 में है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? देखिए संप्रदान कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका सही आंसर होगा को तथा के लिए। आगे बढ़िए। 73, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका सबसे आसान था, और संधि विच्छेद का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देव प्लस ऋषि। एक बार ऊपर देख लेते हैं क्या आंसर उसका बताया गया था। चलिए वो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, नय जोड़ यन, नय प्लस यन। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो 1 + 1 की संधि होगी। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 1 अब आते हैं 76, प्रति प्लस उत्तर की संधि होगी। इसका सही आंसर है प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए। 77 क्वेश्चन नंबर में, जो दिखाई न दे के लिए एक शब्द होगा। ये तो बहुत ही आसान है, जो ना दिखाई दे हमें वो क्या होता है? दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 टिक करिए और आगे बढ़िए। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रिय बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा। जो प्रिय बोले उसके लिए एक शब्द क्या आप दे सकते हैं? चारों में से उसके लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है? प्रियवध। ये सबसे इजी है। आगे बढ़ते हैं। 79, दही शब्द कौन सा लिंग है? देखिए अनेक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप इसका परिभाषा ना समझ में आए तो आप इसका वाक्य बना लीजिए। क्या बना सकते हैं? दही खट्टा है, तो आपको समझ में आ गया है क्या है? पुल्लिंग है। दही क्या है? पुल्लिंग है। आगे बढ़िए। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग, ये तो और आसान है, इसका स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर 3 टिक करिए, लेखिका, और आगे बढ़िए। निम्नलिखित में सही वर्तनी है, थोड़ा सा आगे चला गया, नीचे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सही वर्तनी है, सही वर्तनी क्या है? सरस्वती में सही वर्ड कौन सा लगाया हुआ है? देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 82 में, निम्नलिखित में सही वर्तनी है, आशीर्वाद का 4 रूप दिया हुआ है, इसमें सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह आपने हिंदी में भी देखा होगा और इंग्लिश में भी देखा होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ये रहा, ऑप्शन 4 83 का सही आंसर है। आगे बढ़िए। 84, चिन्ह को क्या कहा जाता है? ये जो चिन्ह दिया हुआ से क्या कहा जाता है? तो ये हमारे लिए हम जानते हैं ये अल्प विराम है, जहाँ थोड़ा सा विराम लगे उसे हम वहाँ पे इस चिन्ह का हम प्रयोग
करते हैं। प्रश्न उत्तर को हम जल्दी से देख रहे हैं क्योंकि इसके आने वाले और 2-3 सब्जेक्ट की वीडियो बाकी हैं, वो भी तुरंत हमें करना है, इसलिए थोड़े सा जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। 85 में देखिए, लाल पीला होना मुहावरा। आप जानते हैं लाल पीला होना का मतलब क्या होता है? क्रुद्ध होना। तो ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आगे बढ़िए। दाल न गलना मुहावरा, ये तो और भी आसान है। दाल न गलना, कुछ वश न चलना। ऑप्शन नंबर 2 टिक कीजिए और आगे बढ़िए। छोटी मुंह बड़ी बात, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? हैसियत से अधिक बातें करना। ऑप्शन नंबर 4 टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए, विद्यालय शब्द का सही वर्ण विच्छेद। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आप में दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाते हैं अब हम लोग। पराधीन सपनेहू नाही, ये तो बहुत अच्छा है, आपने पोइम पढ़ा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुख। क्वेश्चन नंबर 90 जो इस आपका हिंदी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए ये चारों पढ़िए और शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसको पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ये जो 2 है ना, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये सबसे शुद्ध वाक्य है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।